हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के जो है नदी के निकट उनके तट पर जो है कौन कौन से शहर स्थित हैं उनके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। जो कि दोस्तों आपके आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम हैं जिनमें नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम नदी के निकट या नदी के तट पर स्थित शहर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए जो है नदी के निकट स्थित शहर के बारे में जानते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, शिवनाथ नदी के तट पर, है ना, जो शिवनाथ नदी है उसके तट पर कौन सा शहर जो है आपका बसा हुआ है या कौन सा शहर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, शिवनाथ नदी के तट पर जो है आपका नांदघाट, बेमेतरा, दुर्ग जिला, है ना, जो नांदघाट है, बेमेतरा, दुर्ग, ये जो है शहर आपके यहाँ पर क्या है, स्थित है। अगला पॉइंट है आपका, अगला जो है, महानदी के तट पर, है ना, महानदी के तट पर कौन कौन से शहर जो हैं वह स्थित हैं, जिसमें आपके राजिम, सिरपुर, आरंग, शिवरी नारायण और चंद्रपुर। तो ध्यान दीजिएगा, महानदी के तट पर जो है आपके राजिम शहर है, सिरपुर है, आरंग, शिवरी नारायण और चंद्रपुर, है ना। तो महानदी के तट पर ये शहर जो है बसे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर सीजी व्यापम और जो है सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका, नारंगी नदी के तट पर, है ना, नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो ध्यान दीजिएगा, नारंगी नदी के तट पर आपका कोंडा गांव बसा हुआ है। कौन सा? कोंडा गांव जो है आपका नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, है ना। हम आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला जो है आपका यहाँ पे नदी हसदेव नदी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हसदेव नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो ध्यान दीजिएगा, हसदेव नदी के तट पर आपका कोरखा, चांपा, है ना, पीथमपुर और जांजगीर चांपा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हसदेव नदी के तट पर आपका है कोरखा, चांपा, पीथमपुर और जो है आपका जांजगीर चांपा, ये शहर जो है क्या है, हसदेव नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला जो आपका है मनियारी नदी के तट पर, है ना। तो मनियारी नदी के तट पर आपका जो है लोरमी, तखतपुर और तालागांव शहर जो है बसे हुए हैं। मनियारी नदी के तट पर कौन से शहर बसे हैं। तो मनियारी नदी के तट पर आपका लोरमी, तखतपुर और तालागांव, है ना। लोरमी, तखतपुर और तालागांव आपके मनियारी नदी के तट पर जो है बसे हुए हैं। अगली जो आपकी नदी है वो है आपकी मनियारी और शिवनाथ नदी, है ना। ये दोनों नदी जो हैं मनियारी और शिवनाथ नदी के तट पर मनकू द्वीप, है ना, मनकू द्वीप, जिसे हम मुंगेली शहर में, है ना, मनकू द्वीप जो है वो मनियारी और शिवनाथ नदी के तट पर बसी है, जो कि आपके मुंगेली जिले या मुंगेली शहर में स्थित है। अगला जो आपकी नदी है अरपा नदी, अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अरपा नदी के तट पर जो है आपका बिलासपुर शहर बसा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है लीलागर नदी, है ना। तो लीलागर नदी जो है आपके मल्हार शहर पर बसी हुई है ना। मल्हार एक कोई जगह का नाम है जहाँ पे लीलागर नदी के तट पर वो जो है बसी हुई है। अगला जो है नदी है आपका यहाँ पे घोघरा नाला, है ना, घोघरा नाला नदी, है ना। तो घोघरा नाला नदी के तट पर जो है वह सारंगगढ़ जो है आपका बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका घोघरा नाला नदी है उसके तट पर सारंगगढ़ जो है आपका यहाँ पे बसा हुआ है।
अगली जो आपकी नदी है खारून नदी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है ना, तो ध्यान दीजिएगा, खारून नदी के तट पर जो है आपके रायपुर शहर है ना, खारून नदी के तट पर आपकी रायपुर शहर जो है वह बसा हुआ है ना। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध नदी के तट पर है ना, दूध नदी के तट पर कौन सा शहर जो है आपका बसा हुआ है ना, तो ध्यान दीजिएगा, दूध नदी के तट पर जो है आपका यहाँ पे कांकेर है ना, कांकेर जो है आपका दूध नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगली जो नदी है वह है आपकी इंद्रावती नदी है ना, तो इंद्रावती नदी के तट पर जो है आपका बारसूर शहर है ना, बारसूर नाम का कोई शहर है या कोई जगह है जो कि इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी है ना, तो इंद्रावती नदी के तट पर जो है आपका बारसूर शहर या जगह जो है आपका बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वह है आपकी यहाँ पे शंखनी डंकनी नदी है ना, शंखनी और डंकनी नदी, तो ये नदी के तट पर जो है वह दंतेवाड़ा शहर जो है बसा हुआ है ना, जो शंखनी डंकनी नदी है ये इसके तट पर कौन सा शहर बसा है, तो वह आपका दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा जो है आपका शंखनी डंकनी नदी के तट पर जो है आपका बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वह है आपकी सबरी और सिलेरू है ना, सबरी और सिलेरू जो नदी के तट पर कोंटा सुकमा जो है आपका यहाँ पे बसा हुआ है ना, कोंटा जो है सुकमा में एक जगह है जो कि आपकी सबरी और सिलेरू नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वो है आपकी आगर नदी है ना, आगर नदी के तट पर कौन से शहर बसा है, तो ध्यान दीजिएगा, आगर नदी जो है वो मुंगेली है ना, मुंगेली आगर नदी जो है आगर नदी के तट पर मुंगेली शहर जो है वह बसा हुआ है ना, तो मुंगेली शहर आपके आगर नदी के तट पर बसी हुई है। अगला जो आपकी नदी है वो है आपकी यहाँ पे रिहंद नदी है ना, तो रिहंद नदी के तट पर आपका महेशपुर जो कि आपके सरगुजा जिला में है ना, जो रिहंद नदी के तट पर कौन से शहर है, महेशपुर, जो कि आपके सरगुजा में है, तो ये सरगुजा में महेशपुर रिहंद नदी के तट पर बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वह है कन्हार नदी है ना, कन्हार नदी के तट पर जो है आपका डीपाडीह है ना, डीपाडीह नाम का जगह है एक जो कि आपके बलरामपुर में है, तो डीपाडीह जो स्थल है वह कन्हार नदी के तट पर जो है क्या है, बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वह है शिवनाथ और खारून नदी है ना, शिवनाथ और खारून नदी, तो शिवनाथ और खारून नदी के तट पर सोमनाथ नाम का एक जगह है जो कि शिवनाथ और खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है ना, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और एक दो बार सुनेंगे तो आपको ये सारे जगह जो होंगे याद हो जाएंगे। अगली जो आपकी नदी है वह है आपकी यहाँ पे आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी है ना, ये तीन नदियों का जो मेल है आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी, इस नदी के तट पर जो है आपका खैरागढ़ है ना, खैरागढ़ जगह जो है आपका बसा हुआ है, तो याद रखिएगा आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के तट पर आपका खैरागढ़ जो है बसा हुआ है। अगली जो आपकी नदी है वह है आपकी यहाँ पे केलो नदी, कौन सी नदी, केलो नदी, केलो नदी जो है आपके यहाँ पे रायगढ़ जिला है ना, रायगढ़ जिला या रायगढ़ शहर जो है आपका केलो नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपके नदियों के किनारे स्थित शहर है ना, नदियों के किनारे जो है कौन कौन से शहर जो है उनके तट पर बसे हुए हैं, जिसको हमने आज आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको नदियों के किनारे स्थित स्थल यानी कि शहर के बारे में जानकारी मिल गई होगी।
आप इसे एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि अक्सर जो है आपके CGPSC और व्यापम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।